हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणाचल जी के। आज हम करेंगे MTS 2023 मैथ्स पेपर, जो कि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बना चुका है। मतलब मैंने 75 क्वेश्चन नंबर 75 तक बना लिया है वीडियो। आप ज़रूर देखना। और बहुत लोगों ने भी पार्ट 2 के लिए मांगा है, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। सो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। सो शुरुआत करते हैं 76 से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 किलोमीटर 60 मीटर। तो ये पूछ रहा है 5 किलोमीटर 60 मीटर का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है अगर 1000 मीटर होगा तो 1 किलोमीटर होता है। तो हमको इससे पता चलता है अगर 5 किलोमीटर होगा तो 5 किलोमीटर होगा तो कितना मीटर होगा, 5000 मीटर होगा। तो और ये 60 मीटर को प्लस कर देंगे हम, क्योंकि आपका यहाँ पे हर कहीं में आपका मीटर में दिया हुआ है आंसर, तो आपको इसको मीटर में निकालना है। तो आपको 5000 हो गया, जो ये मीटर है आप देख सकते हैं। उसके ये प्लस करेगा इस 60 को, क्योंकि दोनों मीटर है। तो इसको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5060 आया है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो होप आप लोग को ये सब पता है। तो कुछ नहीं, हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे, अगर आपको पता नहीं है तो भी। सो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। और आपको हम पहले बता दूं कि हमेशा यूनिट सेम होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि केजी का ग्राम होता है, तो ग्राम प्लस ग्राम और ग्राम ही प्लस कर सकता है। केजी और केजी प्लस कर सकता है, तो केजी और ग्राम प्लस नहीं होगा। और यहाँ पे भी जैसे कि आप देखा था 5 किलोमीटर और 60 मीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। तो इसी तरह यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे बता रहा है ml, तो लीटर में पूछ रहा है। यहाँ पे ml में भी है, तो लीटर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना यूनिट को, जैसे कि यहाँ में L दिया हुआ है, यहाँ पे ml दिया हुआ है, मिलीलीटर। तो 3000 का मतलब हो गया 3 लीटर और 750 ml। तो ये दोनों को प्लस करने से इतना आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे है क्या, 3 लीटर 750 ml। ये भी ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। 3 लीटर को हम, जैसे कि हमको 1 लीटर को हमको 1000 ml लिख सकता है, तो 3 लीटर 3000 को हम 3000 ml को हम 3 लीटर लिख सकता है। तो यही है वो भी, और यही है सेम दोनों कॉन्सेप्ट। तो 78 पे आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विथ 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसको क्या निकालना है, पेरीमीटर और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को तो पता है ऐसे होता है, जो लेंथ ज़्यादा बड़ा होता है और ब्रेथ छोटा होता है। तो हम करेंगे ये L, और ये क्या वेट को पूछ रहे हैं, तो इसको हम W या B ले लेंगे, ऐसे होता है। तो पेरीमीटर होता है इसका, आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो ऐसे ही आपको 2 पुट करना है, और लेंथ इसमें आया है 7 और प्लस 5, तो कितना हो गया दोनों को। क्योंकि हमें बॉडमास रूल को आपको यहाँ में ध्यान रखना है, दोनों को पहले जो अंदर में होता है उसको कर लेना है सॉल्व। उसके बाद 7 प्लस 5 कितना होगा, 12। तो 12 को इंटू करेगा 24 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पे हमको 24 देखने को मिला है। तो इसलिए अगर यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रैकेट के अंदर है तो ये हमेशा इंटू होता है, इसको याद रखना है। जैसे कि 2 इंटू, ऐसे करने से ये ब्रैकेट के अंदर इसका मतलब 2 इंटू होता है। तो जो वो है बेसिक, जो जिसको थोड़ा इसका आइडिया नहीं है तो उसको बता रहा है। तो 2 माइनस 2 ऐसे होने से भी इसको हमेशा हमें 0 होगा। 2 माइनस 2 पहले इसको कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व। 2 इंटू 0 0 होगा इसका आंसर। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम लोग आते हैं 79 पे। तो इसका क्या पूछ रहा है इसमें, इफ स्क्वायर इज 1 मीटर ऑन साइड। स्क्वायर को तो हमको पता है ऑल साइड आर इक्वल,
ऐसे इक्वल होता है, सब साइड इक्वल होता है तो इसको स्क्वायर बोलता है। और जो रेक्टेंगल था इसमें ये दोनों इक्वल होता है और ये दोनों इक्वल होता है, टू साइड इक्वल होता है। तो हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है। स्क्वायर 1 मीटर है, अगर ये 1 मीटर है एक साइड तो इच एरिया हमको पता है, एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, ये साइड को डायरेक्ट इंटू करना है। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जब भी ज़मीन या इसको नापने से हमेशा स्क्वायर मीटर में नापता है। और ये मैं आपको बता देगा, हम हमें भी मीटर होता है दोनों में, आप थोड़ा यहाँ में देखिए 1 मीटर तो कितना होगा, दोनों ये मीटर और मीटर बन के मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसलिए मीटर, 2 मीटर को मीटर स्क्वायर बोलता है, तो इसीलिए हमें मीटर स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग 80 पे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। और यहाँ पे इफ पेरीमीटर स्क्वायर इज 16, आपको हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं। पहले वाला पे क्वेश्चन नंबर 79 पे उसने स्क्वायर ऑफ एरिया पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, जैसे कि हमने लगाया था साइड को, दोनों साइड को, जैसे कि 4 साइड इक्वल होता है तो 1 था इसमें, तब लोग तो सब लोग तो 1 इंटू 1 किया था। तो फिर यहाँ पे अभी एरिया और पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अच्छे से लिख देंगे हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को ऐसे लिखिएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो हमको साइड को पता है 4 और साइड इसमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 16 है। तो हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को 16 यहाँ में रखेगा। तो यहाँ में साइड है, इसको हम एस लेते हैं। तो एस को निकालना है हमको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ में है तो एस निकालना है हमको। तो 16 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो डिवाइड करेगा, ये इनटू में है तो इसको जब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड में होगा। तो इसके बाद हमको एस निकालना है साइड। तो हमको 4 से 4 कैंसिल करेगा, 4 इंटू 4 16। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आप लोग को इसको भी समझ में आ गया होगा। तो हम ट्राई करते हैं जो आप लोग नहीं समझने वाला लोग के लिए आसान बनाने के लिए। तो हम अभी 81 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 18:10 आवर्स इज द 12 आवर्स टाइम क्लॉक वुड बी। तो इसको पूछ रहे हैं, मतलब 18 और 10, मतलब ये एग्जांपल 12 और 10 जो कितना बजे होगा 12 आवर्स में, तो ये 12:10 ही होगा। अगर 13:10 हो रहा है तो ये कितना है, 12 का बाद क्या आता है 13 मतलब 1 होता है, 1 बज रहा होता है। तो 1 और 10 पूछ रहा है। तो कितना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 का मतलब 1 2 3 4 5, 13 का बाद क्या आता है, ये 13 है 1 जो, इसके बाद 14 15 16 17 18 मतलब 6, ये 6 बच रहा है। तो 6 इज़ 18, क्योंकि यहाँ से हमको 12 का बाद 13 होता है, इसको 13 14 15 16 17 18 इस टू 10। तो ये अभी शाम का 6 बजे 6:10 हो रहा है, तो 6:10 PM। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। अब इस लोग को भी आपको समझ में आया होगा। तो 82 पे आते हैं। हाउ मेनी मिनट्स हैव पास फ्रॉम 18:15 to 8:45 AM। ये दोनों AM में है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट में आए तो 8:15 to 8:45, तो यहाँ में तो आपको सीधा माइनस करने से हो जाएगा। 15 45 और 15 को माइनस कर दो, 0 हो जाएगा माइनस करने से, और यहाँ से 30 मिनट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
ये सिर्फ इसका बीच का पूछ रहा है। एग्जाम्पल जैसे 8:30 टू 9 बजे कितना मतलब पास होगा, मतलब कितना मिनट दोनों का बीच में होगा, तो 30 मिनट है। ऐसे ही है ये भी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जब अगर एग्जाम्पल अगर आप 4 1 जो 4 4 2 जो 8 4 1 जो 4 4 2 जो 8, तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो बोलने से हमको क्या करना पड़ेगा, 4 1 जो 4 एंड 4 2 जो 8, तो 1/2 जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। आपको सबसे कम छोटा नंबर में लाना पड़ेगा, तो इसको भी हमको ऐसे ही लाना पड़ेगा। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, ये जो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 × 4 16 और 4 × 9 9 4 36, तो 4/9 सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। तो 83 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो फिर 84 पे आते हैं हम लोग। वर्क आउट द वैल्यूज ऑफ 2/4 ऑफ 80 kg। तो 2/4 ऑफ 80 kg ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2/4 को, ये जब भी ऑफ आता है तो मान लो ये इंटू है। अब हमेशा ध्यान रखना है 80 ऑफ आ गया, जैसे कि एग्जांपल 60% ऑफ 30% में भी अगर ऐसे आता है होने से आप इसको 60% को, ये परसेंट को 100 में करना है, उसके बाद ऑफ को इंटू करना है सीधा और 30। तो यहाँ से 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, तो 6 3 18, तो इसका 18% हो जाता है 60 का 30% बिल। तो फिर हमें ऐसे ही पूछा गया है, तो 2 को हम सीधा 4 1 जो 4 4 2 जो 8 कर देंगे, तो 2 2 जो 4 40 होगा इसका आंसर। 40 kg में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 40 kg, ऑप्शन ए। तो आपको अब कहीं में भी देखिएगा तो सीधा इंटू करना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 85 की ओर। हाउ मेनी सेवन्स आर देयर इन, कितना 7 है देयर इन 8/7 में कितना 7 होगा। तो हमको हमको ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8/7 को हमको क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू करना पड़ेगा इससे। 7 8 7 7 49 होता है, उसके 7 8 जो 56 56 प्लस 1 तो 57 होगा बाय 7 57। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा 57। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग 86। तो ये भी मैंने उस दिन आपको बताया था पार्ट 1 वाला में, ये मिक्स फ्रैक्शन का हमेशा कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद प्लस करना, जैसे कि दोनों इक्वल है एलसीएम में आप देख सकते हैं। तो पहले आपको 6 1/5 प्लस 6 1/5 प्लस 7 1/5, इसको हम लोग अभी प्लस करेंगे। 5 को यहाँ पे रहने देगा क्योंकि ये इसका एलसीएम है। 6 5 जो 30 होता है, उसके बाद 1 को प्लस करेंगे जैसे हम लोग इसको अभी किया था, तो 31 हो जाएगा। प्लस 7 5 35, जैसे कि हमें एलसीएम, तो 5 को नीचे आने देगा, तो 7 5 35 प्लस 1 36, तो इसका ये हो गया। तो दोनों सेम है इसलिए डायरेक्ट सीधा ऐसे लिखिएगा। तो फिर एलसीएम लेता तो हम लोग क्या करता है, 31 जो है इसको यहाँ में लिखिए इंटू ये जो पाइप है इसको कितना से कटता है, 1 से कटता है 1 प्लस। तो इसी तरह ये 36 आप देख रहे हैं, तो इसको सीधा यहाँ पे लिख देगा इंटू जो 5 से कितना में जाता है एक बार में, तो इसलिए ऐसे। तो 31 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद इसको प्लस करना है, 6 + 1 7 होगा, उसके बाद 3 3 6 होगा,
तो इसको हमको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लगाना है। तो हमको सबसे नज़दीक पाइप को जो डिवाइड कर सके, जैसे कि 25, 45, 95, 85, तो इसी तरह इसको भी 65 को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नज़दीक है। उसके बाद 65 को कितना से डिवाइड होगा? 5 1 जा 5 1, उसके बाद 5 3 जा 15, 13 होगा। तो इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में या में पाइप लिखिएगा नीचे, और जैसे कि मैंने अभी किया है 13, तो 5 इंटू 13 कितना होता है? 65। 65 प्लस कितना? 65, 66, 67, 2, तो 2 ऐड करेगा तो 67 हो जाएगा। तो ये और ये सेम है। तो इसी तरह इसको 13 2 बाई 5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस सब में आपको अगर तकलीफ होता है बोलने से, आप कमेंट करना, मैं ज़रूर एक फ्री क्लास लाऊंगा आपके लिए सीधा। आप उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं हमको। 87 पे आते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1 6। तो इसमें तो कुछ नहीं है, अब ये तो सेम हो गया, इसको सीधा इंटू करना है और डिवाइड करना है, क्योंकि जैसे कि अगर 6 इंटू 1 हो गया तो ऐसे है, तो 6 को सीधा कैंसिल कर दो, उसके बाद आपका कितना 1 बचता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। तो फिर 88 पे आते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 519, तो इसको भी ऐसे ही, जैसे कि आपने नीचे में 9 है तो 9 को सीधा रखो, और 9 5 से कितना होता है 45, 45 को प्लस करो 1 से 46 हो जाएगा। वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम 45 प्लस 1 बाय 9, क्यों बोलने से 5 इंटू 9 45 होता है, जैसे कि ये दोनों को इंटू कर देगा, उसके बाद 45 प्लस 1 तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना पड़ेगा। तो फिर आता है 89, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना मिनट्स होता है तो सबको पता है। तो फिर 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है इसको भी पता है। तो ऐसे ही आपको यूनिट को, ये तो कुछ नहीं था, सब लोग कर लिया। तो 90 में द शॉर्ट हैंड इन द क्लॉक इज कॉल्ड। शॉर्ट हैंड तो सबसे तो यही होगा शायद, शॉर्ट हैंड सेकेंड को तो डिनोट कर देगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फिर अभी हम लोग बढ़ते हैं 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 पूछ रहा है, हाउ मेनी वीक्स एंड डेज आर इन 20 डेज। तो हमको पता है 30 डेज में तो 4 वीक्स होता है हमेशा, जैसे कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 7 डेज होता है 1 वीक, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो 30 डेज में एक हफ्ता, अगर एक महीना होता है तो एक महीना में तो 4 वीक 4 हफ्ता होता है। तो उसको पूछ रहा है यहाँ पे। तो 20 डेज में कितना होगा, तो 7 7 जो 14, 7 3 10 10, तो उसका मतलब 2 वीक्स ही होगा। 2 वीक हाँ 6 डेज होगा, क्योंकि टू वीक में आपका 7 7 14 डेज चला जाएगा प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 20 डेज हो जाएगा। 4 + 16 20 डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 वीक्स 6 डेज। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अभी 92। डियर आर, कितना मिनट है 6 आवर में, वही अभी तो क्या करेगा 60 मिनट होता है 1 आवर में। तो 6 आवर में हमको 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो हम निकाल जाएगा 6 इंटू 6 कितना था 360, 360 मिनट होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो अभी हम बढ़ते हैं 93 की ओर। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर कितना, तो कौन सा होता है उसको तो सब पता है, जनवरी होता है, जहाँ पे सब लोग एकदम डांस कर रहा था, तो वो समय भी आने वाला है।
तो 94 कन्वर्ट 7 लीटर इंटू मिलीलीटर। सब यहाँ पे यूनिट बेस वाला फॉर्मूला और यूनिट वाला प्रॉब्लम जो है सब में, जैसे कि आपको पता है 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। तो यही है आपका 7 लीटर में कितना होगा, 7000 ml होगा, क्योंकि 7 लीटर में 7000 ml होगा। 1 लीटर में अगर 1000 ml हो रहा है तो 7 लीटर में 7000 ml ही तो होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं 95 क्योर, क्वेश्चन नंबर 95 पे बढ़ते हैं। सर्कल, जो सर्कल है विथ सेम सेंटर, जो सेम सेंटर होगा तो ये तो आपका कॉन्सेंट्रिक ही होगा, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब तो जो यहाँ में पॉइंट होगा उसको इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, इंटीरियर पॉइंट होगा, प्लेन मतलब तो प्लेन ही होगा। तो सबसे तो यही है कॉन्सेंट्रिक जो ऐसे होता है, दो सर्कल, एक सर्कल अंदर में। तो फिर 96 पे आते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रेडियस इज 15 मीटर। तो पूछ रहा है कि अगर रेडियस जो 15 मीटर होगा, 15 सेंटीमीटर होगा तो डायमीटर क्या होगा। तो हमको पता है ऐसा होता है रेडियस, सॉरी सर्कल, तो ये 15 सेंटीमीटर होगा। तो ये बचा, ये पूरा कितना होगा, ये इसको डायमीटर बोलता है पूरा। तो ये डायमीटर कितना होगा, डायमीटर डी से डिनोट करता है, तो वो होगा आपका 15 प्लस 15 30 होगा, क्योंकि ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, तो इसलिए 30, 15 प्लस 15 30। तो 97 पे आते हैं, हाउ मेनी फेसेस हैज़ क्यूब। तो ऐसे क्यूब का कितना फेस होता है ये पूछ रहा है। फेस मतलब उसका वो ये ये इसको आप लोग कमेंट भी बताइए, हमको तो पता नहीं, आप लोग को आपको ही पता होगा। तो फिर हम लोग 98 पे बढ़ते हैं। पेंटागन, पेंटागन मतलब होता है जैसे कि ट्रायंगल का मतलब होता है ये, आपको पता है। स्क्वायर का मतलब होता है ये, तो स्क्वायर या इसको हम क्वाड्रा भी बोल सकता है, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद पेन का मतलब होता है ये पेंटागन, पेन टाइप में है पेंटागन। तो 1 2 3 4 5 ये सब कितना साइड, पेंटागन जो 5 साइड होता है उसको पेंटागन बोलता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर पेंटागन और फिर ये ऐसा होगा 6 साइड होगा तो क्या बोलेगा उसको भी हेक्सागन। 9 का को नौनागन, 9 और नौना याद रखना। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 99 की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे कि 99 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो अभी पेरीमीटर पूछ रहे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जैसे कि आपको साइड दिया हुआ है 14 16 10। तो इसका मतलब तो उसका मतलब होता है पेरीमीटर, ये अलग अलग दिया हुआ है। ट्रायंगल जो 3 टाइप्स का ट्रायंगल होता है, जैसे कि ये मतलब ये सब साइड जो इक्वल होगा तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका फॉर्मूला तो अलग होता है √3/a²। इसको इतना वो नहीं है। तो फिर ये और एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होता है। जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल होगा, इसको बोलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ पे 2 साइड इक्वल होगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल होगा। और फिर आता है एक ऐसे वाला, इसको बोलता है स्केलेन ट्रायंगल।
जो सब अलग अलग होगा, सब साइड अलग अलग होगा, इसको बोलता है स्केलेन ट्रायंगल। तो ये जो क्या ट्रायंगल जो सब साइड अलग है इसका, तो इसका मतलब स्केलेन ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इसका लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आप प्लस कर दो सीधा सबको, 14, 16, 10। तो दोनों को प्लस करेगा, ये भी 10 हो गया और 1 रिमेनर हो गया, 1 2 3 4 40 ऑप्शन भी इसका करेगा ऑप्शन। तो इसको आप हमें भी आपको पहचान जाना है ये कौन सा ट्रायंगल को पूछ रहा है। नेक्स्ट टाइम ये स्केलेन भी आ सकता है। तो स्केलेन का इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने के लिए 2a + b, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, इसको इंटू कर दो, उसके बाद इसको b को ए होगा 2a प्लस और ये b को प्लस कर दो, वही है। तो ये हमारा सेंचुरी लास्ट। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये अभी रेक्टेंगल पूछ रहा है। रेक्टेंगल तो ऐसा होता है, तो फिर इसमें लेंथ ये लेंथ है, जो लंबा है लेंथ उसको लेंथ बोलेगा, और ये ब्रेथ है जो छोटा होता है इसको ब्रेथ बोलता है। तो फिर हमें लेंथ कितना दिया है 6 और ब्रेथ कितना हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ, तो हमको क्या निकालना है एरिया। आगे वाला जो हम लोग क्वेश्चन किया था वो पेरीमीटर निकालने वाला था। तो एरिया को तो हमको तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों को इंटू कर देना है। तो 6 × 8 कितना हुआ 8 6 48। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू गाइस। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और इसी तरह पढ़ते रहना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।